मुकेश बोरा को मिल गई है जमानत। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यहां पर हल्द्वानी लालकुआं क्षेत्र से आ रही है। हाई कोर्ट ने मुकेश बोरा को जमानत पे छोड़ दिया गया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर आ रही है। क्या क्या प्रावधान उसको रखे गए हैं, क्या क्या शर्तें उसके रखी गई है और जमानत कैसी हुई, सारा कुछ आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं। क्योंकि मैंने पहले से ही मुकेश बोरा जब से उसके खिलाफ केस चल रहा था तब से मैंने वीडियो बनाई थी। उसके बाद क्या क्या उनके बीच घटा वो भी बताया था, जो भी हुआ बताया था। तो अब जब जमानत हो गई है, जब वो निर्दोष साबित हो गए हैं, तो अब भी मैं वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि बनाना जरूरी है, क्योंकि जब दोषी थे तब भी बनाया और जब निर्दोष है तब भी बनाया। मैंने आपको बताया था कि जब उनको जमानत होगी नहीं होगी उसकी भी वीडियो हम लेके आएंगे, तो आज लेके आए हैं। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मैं ठीक उसी एरिया में हूँ, हल्द्वानी, उत्तराखंड हल्द्वानी के काठगोदाम के नरीमन तिराहे के सीधे जायका होटल के सामने, जहां से उस केस की शुरुआत हुई थी। जिस होटल में मुकेश बोरा को फंसाया गया था कि इस होटल में ले जाके उस विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था, ऐसा सारा कुछ मामला प्रकरण में आया था। आपने सुना ही होगा कि दुख संघ के जो अध्यक्ष हैं मुकेश बोरा, वो काफी समय से जेल में चल रहे हैं। दिवाली से पहले जब से उनके साथ केस चल रहा है, तो अभी तक वो जेल में थे। अब उनकी जो है ना जमानत हो गई है। आपको पता ही होगा मुकेश बोरा एक विधवा महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल गए हुए थे और उनके खिलाफ धाराएं वगैरह लगाई गई थी। काफी इनाम भी जारी करा गया था, उनको पकड़ने के लिए कुर्की भी करी गई थी। सारा कुछ घटा था उनके खिलाफ। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जगह जगह पुलिस ने दबिश दी, जगह जगह उनको ढूंढा गया कि कहाँ है कहाँ नहीं। उसके बाद उनको यूपी से बरामद किया गया, पुलिस ने उनको पकड़ा। फरार चल रहे थे काफी दिनों से। तो केस जो है ना जजी कोर्ट में चल रहा था, उसके बाद नैनीताल के हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट में जाने के बाद काफी कुछ सबूत इकट्ठा करे गए, तारीख लगी, दिवाली भी जेल में ही रहे। उसके बाद अब यह मार्च में उनकी जो है जमानत हुई है। तो जमानत, अब आप कहेंगे कि अगर वो दोषी था तो जमानत क्यों हुई? तो हर कोई दोषी नहीं होता है। अब किसके खिलाफ क्या था क्या नहीं था, ये तो उनका केस जाना है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो विधवा महिला थी उसके खिलाफ जो दुष्कर्म हुआ था 2021 में हुआ था, ऐसा मामला सामने आया है। 2021 से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, काफी 2-3 साल का गैप था। तो उसकी जो रिपोर्ट जो लिखाई गई थी, एफआईआर लिखाई गई थी, वो 2024 में लिखाई गई थी। तो कोर्ट ने साफ ये कहा, और जो उनके जो वकील थे उन्होंने कहा कि अगर जिस समय उनका उत्पीड़न हो रहा था, जिस समय उनके साथ दुष्कर्म हो रहा था, तो उस समय क्यों नहीं रिपोर्ट लिखाई गई? क्यों इतने 3-4 साल के बाद उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई? पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि केस कमजोर हो गया, पुख्ता सबूत नहीं होने से केस जो है ना कमजोर हो गया। और तीसरी बात यह है कि मुकेश बोरा के खिलाफ जो भी कार्रवाई हुई थी, उसमें जो भी बयान दर्ज थे विपक्ष से, विधवा महिला की ओर से, वकील की ओर से, तो लगातार ना उसके बयान बदल देते। कभी वो कुछ कह रही थी, कभी उस ऐसा वकील ने कहा है वहां पर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नैनीताल के, कि बयान चेंज हो गए, बयान मैच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इससे केस कमजोर पड़ गया। क्योंकि कभी कुछ बोल दे रही है, कभी कुछ बोल दे रही है, कभी ऐसा हुआ कभी वैसा हुआ। तो तरह तरह के बयान ना वहां पर उस महिला की ओर से आ रहे थे। इसकी वजह से केस ढीला पड़ गया। तो अब वो महिला जो है ना केस हार गई है और मुकेश बोरा को जमानत मिल गई है। और मुकेश बोरा को जब जमानत हुई तो उसको शर्तें पूरा करनी होगी। कोर्ट ने उसको सख्त हिदायत दी है और सख्त बोला हुआ है कि आप किन किन चीजों का पालन करेंगे। कोर्ट ने ये कहा है कि वो अपना पासपोर्ट जमा करें, या तो फिर कुछ लिख के दे हमें कि हम पासपोर्ट के जरिए विदेश नहीं जाएंगे। उनको सख्त मनाही है, विदेश नहीं जा सकते हैं। मुकेश बोरा को विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी, वो बिल्कुल विदेश नहीं जा सकते हैं, ये उन्होंने बोला है। और दूसरी बात उन्होंने ये बोला है कि जो वो महिला है और जो उसकी लड़की है उसको बिल्कुल भी परेशान ना करें। ये सख्त हिदायत उसको है कि आज के बाद उसको कुछ भी ना बोलें, अगर वो बोलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसा कोर्ट ने कहा है। तो मुकेश बोरा को, जिसने वहां पर केस लगाया था, उसको कुछ भी नहीं बोलना है। अगर कुछ भी बोलेंगे तो फिर मुकेश बोरा जी फंस जाएंगे। तो ये कोर्ट ने कहा हुआ है। जानकारी थी क्योंकि केस में इसका कारण ये रहा। अब आप कहोगे यार कि अगर उसने दुष्कर्म नहीं किया, सारे सबूत अगर उस होटल से मिले हैं, पूरे एंट्री है, तो उसको जमानत क्यों? तो देखिए, केस में ढिलाई कहाँ होती है? केस में ढिलाई तब होती है जब उसकी रिपोर्ट में लेट हो जाते हैं। 2021 में उसके साथ दुष्कर्म का मामला आता है और 2024 में करती है। तो यहीं पर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं कोर्ट को। ऐसा जज ने कहा है कि भाई आप आपके साथ घटना कब हो रही है और घटना आप सालों बाद लिखा रहे, तो इससे ना ये मैच नहीं खाता है। तो इससे ना केस कमजोर होता है। ऐसा जज साहब ने कहा कि इससे ना प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिल रहे हैं।
हो कब रहा है और आप बोल कब रहे हो, तो इससे ना केस ढीला पड़ता था, ऐसा जज ने यहाँ पर कहा हुआ है। अब जो उसका पासपोर्ट है वो न्यायालय में पेश करना है, पासपोर्ट उसने जमा करना है और विदेश नहीं जा सकता है मुकेश बोरा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब विपक्ष की ओर से क्या किया जाता है, क्या फिर वो दिल्ली जाते हैं या क्या होता है, या फिर और केस होता है, तो यहीं पर रफा दफा होता है, क्या होता है। फिलहाल मुकेश बोरा को यहाँ पर जमानत मिली है। मुकेश बोरा को पर्याप्त सबूत नहीं होने के चलते जमानत दे दी गई है। उनको बेकसूर ठहराया गया है कि जो उनके ड्राइवर ने उनके साथ इस तरह से किया हुआ था उसको बेकसूर यहाँ पर ठहराया हुआ है। तो सबसे बड़ी खबर यहाँ से आ रही थी, लगातार हम बन रहे हैं। इस खबर का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी को दिक्कतें पैदा करना, इस खबर का मतलब सिर्फ यह दिखाना है, यह बताना है कि ऐसा ऐसा हुआ। क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि जब वो जमानत हो जाएंगे तो उनकी खबरें भी आपको देनी पड़ेगी, तो आज मैं दे रहा हूं। ठीक वहीं पर आया हूं कि यहाँ इधर को आया था तो सोचा कि मैंने एक वीडियो बना लूं। तो यही जायका होटल से वो शुरुआत हुई थी केस की, और अब मैं इसकी वीडियो की जो समाप्ति है वो भी यहीं से कर रहा हूं। तो छोटी सी जानकारी थी, वीडियो का मतलब सिर्फ आपको बताना। मुकेश बोरा जी अभी यहाँ पर इस समय जमानत से बाहर आ चुके हैं। अब उन्होंने इस तरह से उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है, उस विधवा महिला के खिलाफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, देखते हैं क्या होता है। बने रहना चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। कुछ ऐसे नई जानकारी के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।